शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता, इसी भाव गंगा में डुबकी डुबकी लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते नाते मान यही नाता। पिता रघुनाथ सिया जानकी माता, पिता रघुनाथ सिया जानकी माता, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोले राघवेंद्र सरकार की, सद्गुरु भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। सभी भक्त वृंदों को पुनः इस ध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो सभी को सूचित किया जाता है कि आज कथा का, श्री राम कथा का प्रथम दिवस, और इस प्रथम दिवस की वेला में सभी धर्म प्रेमी बंधु सादर आमंत्रित हैं। तो सभी यथाशीघ्र कथा पंडाल में आए और हमारे व्यास जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर अमृतमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावें, कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के राघवेंद्र सरकार की आरती करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हरि ओम इदं हवि प्रजननं मे स्तुत शवेरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन् भयशनि अग्निः प्रजां करोद्वन्नं पयोरेतो अस्माशुदत्ता। सभी भाव से तालियों के साथ जिसको आरती आती हो तो वो गा के आरती करें भगवान की। आइए मेरे साथ। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित शियपी की। आरती श्री ललित शियपी की। गावत ब्रह्मा दिग्मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। शुक शनिकादि शेष शारद, वरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की। गावत
सन्तत शम्भो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरस बखानी व्यास आदि कवि बरस बखानी काकी भुषुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छेओ शास्त्र शव ग्रंथन को ऋषि तन मन धन संतन को सर्वशे तन मन धन संतन को सर्वसे सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणे विषय रस फीकी कलिमल हरणे विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूर्य में की दलन रोग भव मूर्य में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित श्री की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला फूलकाले काले कपाले माला चिदशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। आरार्तिक्यं जलिन शीतने कर्णै पुष्पै देवादिवन्दनं आत्मारोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की पुराणपुरुषोत्तम भगवान की जय नारायण भगवान की सीताराम भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कि गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। किमोसमदीननदीनहित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भवभीर। कि कामहि नारि प्यारि जिमि लो वही प्रिय जिमिदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघूं मोहि राम।
राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रासिमति धीर। आए सुवासन लीजिए, त्रितेज पुंज कपिबीर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मुख दीजियो, श्री वृंदावन को लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक अवध किशोर के, प्रभु श्री सीता। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ोद्युत बिंदिंद श्री रामचरितमानस के चरणों में बार बार वंदन नमस्कार। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए, जो माता सीता, सावित्री, गायत्री, माता अनुसुईया की अनुसरण करने वाली हमारी माताएं बहनें, सबको बार बार वंदन। और यहाँ पे जो विराजमान है ध्रुव, प्रहलाद जी ऐसे भक्त, ऐसे भक्तों को बार बार वंदन नमस्कार। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में बार बार वंदन नमस्कार। और सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अपनी वाणी का पुष्प आप लोगों को समर्पित करने के पहले अपनी बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे भगवान की कीर्तन से, क्योंकि जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी मोबाइल थोड़ी चलता है। ऐसे ही भगवान की कथा में जब तक कीर्तन नहीं हो जाए, कथा बोल पाना असंभव है। तो बड़े प्रेम से, भाव से, भक्ति से, अभी पंडित जी ने जय जयकार किया पर किसी ने जयकार नहीं किया। बाकी सब लोगों ने आज भोजन किया है, किसी का व्रत तो है नहीं, है क्या व्रत? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से हम लोग भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। पर जैसे हनुमान जी की इच्छा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम
जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाएंगे भगवान की कीर्तन। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। अपना दास बना लो राम। अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। मोह भरोसो तेरो राम। मोह भरोसा तेरो राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। रघुनंदन श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे माणि विनायकौ। आज श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से
हमारे इस परसोरा ग्राम में आज कथा का प्रोग्राम ये 7वीं बार है, जो कि दूसरी बार ये राम कथा है और 5 बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न हुई है और 7वीं बार श्री रामचरित मानस की कथा के रूप में हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की कृपा के बिना ऐसे आयोजन बन पाना असंभव है। हम लोग कितना भी प्रयास करें, कितना भी हम लोग जोर लगाएं, पर यज्ञ अनुष्ठान, भगवान का सत्संग, ये तो भगवान की कृपा के बिना असंभव है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोह। धन और लक्ष्मी और संतान तो किसी राक्षस के यहाँ भी हो जाते हैं। सुतदारा और लक्ष्मी, रावण के यहाँ भी सोने की लंका थी, उसके यहाँ भी बहुत सारी पत्नी थी, 100 बच्चे थे, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोह। भगवान की कथा, संत समागम, ये भक्तों को इकट्ठा करना, ये सबके बस में नहीं है। आप मेहनत करेंगे, किसानी करेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, धन लक्ष्मी बहुत सारी आ जाएगी, पर आप चाहें कि आप अपने घर में कोई अच्छा प्रोग्राम कर लें, यज्ञ अनुष्ठान कर लें, तो ये होगा कब? जब भगवान की कृपा होगी तब। आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह शर अति कठिनाई, आवत यह सर अति कठिनाई, आवत यह शर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आव न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। भगवान की कृपा के बिना ये आना असंभव है। ये रामचरित मानस की कथा बड़ी ही दिव्य है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने लिए, अपने मन को सुनाई है। किसको सुनाई? किसी संसार के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। आज के इस भौतिक युग में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो है शांति की। सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है, अपने अपने घर में शांति की ज़रूरत है। सबके घर में पैसा बहुत है, धन लक्ष्मी की कमी नहीं है, पर अगर कोई शिकायत लेके भी आता है तो बोले महाराज शांति नहीं है। क्या नहीं है? शांति। शांति किस लिए नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग, शांति थोड़ी में ऐसे मिल जाएगी। शांति कब मिलती है? जब भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, भगवान के सत्संग में जाएं। भगवान की कथा से ही शांति मिलती है। रामचरितमानस घर घर में अगर सब लोग पढ़ने लगे तो भाई से भाई कोई ना लड़े। अगर एक भाई रामचरितमानस पढ़ता है, 4 भाई हैं, 3 नहीं पढ़ते तो लड़ाई हो जाती, क्योंकि 3 लोगों ने पढ़ी नहीं। एक भाई तो रामचरितमानस पढ़ करके राम बन गया, और 3 भाई हैं वो रावण ही बने। घर घर में लड़ाई होने का मतलब है दंपति नाम चकलगनम। क्योंकि अगर रामचरितमानस को सब लोग पढ़ें, 4 भाई हैं तो चारों भाई पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, सबको पता लगेगा कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है।
रामचरित मानस अगर आप पढ़ेंगे तो जीवन में, क्योंकि भागवत कथा हमें सिखाती है कि हमारा मरण, भागवत कथा हमारा मरण सुधारती है। आप जीवन के लास्ट में हैं, अंत में हैं, चौथे पन में आ गए आप, तो आपको भागवत सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन का कोई पता नहीं। पर अगर आप जवान हैं, अभी आपकी कुछ करने की शक्ति है, तो आपको अपने जीवन में रामचरित मानस लाना बहुत ज़रूरी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये रामचरित मानस, बाकी सब लोगों ने रामायण लिखी, बरवई रामायण, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, कितनी सारी रामायण हैं। रामायण का मतलब क्या होता है? बोले रामायण का मतलब होता है राम इति अयन, जो राम जी का घर है वो है रामायण। अयन बोलते हैं घर को, मकान को, मंदिर को। तो रामायण किसे कहते हैं? बोले रामायण जो भगवान का मंदिर है, राम इति अयन रामायण, राम जी का जो मंदिर है वो है रामायण। पर गोस्वामी जी महाराज बोले कि सब लोग ने तो रामायण लिखी है, तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या नाम रखा? रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावई, रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, तिरछहु शंभु सुहावन पावन, रेचहु शंभु सुहावन पावन, रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, तिरछहु शंभु सुहावन पावन, रेचहु शंभु सुहावन सुहावन, तिरछहु शंभु सुहावन पावन। बैचे हो शंभु सुहावन पावन। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसका नाम है रामचरित मानस मुनि भावन। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने नहीं लिखी, तो बोले बेरे छहु शंभु सुहावन पावन। ये रामचरित मानस को लिखा किसने है? शंकर जी महाराज ने। रामचरित मानस की रचना शंकर जी ने करी है। रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी महाराज ने इस रामचरित मानस की रचना करी है। इसको रामचरित मानस, अब इसका अर्थ करें कि रामचरित मानस का मतलब क्या हुआ? रामचरित मानस, मानस बोलते हैं सरोवर को। किसको बोलते हैं? सरोवर को। रामचरित का मतलब बोले राम जी के चरित्र की तरह अगर सबका चरित्र बन जाए तो ये रामचरित मानस है। जैसा राम जी का चरित्र है और घर घर में ये रामचरित मानस पहुंच जाएगी तो सबका रामचरित मानस के जैसा सबका कर्म हो जाएगा। अगर आपके घर में आप रामचरित मानस पढ़ेंगे, वो पढ़ करके अपने जीवन में उतारेंगे तो ये रामचरित मानस पढ़ना और रखना सार्थक है। वो खाली घर में रख ली, मंदिर में रख ली, अगरबत्ती हिला दी, उसको कभी खोला ही नहीं, वो पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। राख में हवन की तरह ही है, कितना ही आप स्वाहा बोलो, अग्नि नहीं जल रही है, राख में स्वाहा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। ऐसे ही रामचरित मानस अगर घर में है और घर में रखने के बाद में अगर आप उसको पढ़ते ही नहीं है और पढ़ने के बाद जीवन में उतारते नहीं है तो क्या मतलब? आपके घर में तो आप करोड़ों रुपया रखे हो अपनी अलमारी में, तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखे हो, 10 करोड़ रखे हो, पूरा जो कोई गिनती नहीं। लेकिन आप अगर उन पैसों को उपयोग में नहीं ले रहे तो कोई मतलब नहीं। पैसा आपके पास में बहुत है और उपयोग में नहीं आ रहा है तो उस पैसा का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही रामचरित मानस अगर आपके घर में है और घर में रखने के बाद में आप खाली 2 अगरबत्ती हिला देते हैं, सुबह शाम चिरौंजी चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, हो गया। अगर रामचरित मानस घर में है तो घर में अगर आप पढ़ नहीं पाते तो जो पढ़ा लिखा है उससे पढ़ो। एक साधु थे,
स्टेशन पे खड़े थे, वो बैठे थे। ट्रेन आने में थोड़ी लेट हो गई तो रामचरितमानस वो पढ़ने लगे साधु। और साधु रामचरितमानस पढ़ने लगे तो जो दो चार जो पढ़े लिखे थे वो व्यंग करने लगे। अरे महाराज क्या है, अभी पुराने जमाने के रामचरितमानस को पढ़ते हो? बढ़िया बढ़िया काव्य हैं, बढ़िया बढ़िया और पुस्तक हैं, आप इनको पढ़ो ना। ये 400 साल पुरानी रामचरितमानस आप लेके बैठ जाते हो सुबह शाम, क्या रखा है इसमें? अब साधु बोले कि अब ऐसे कैसे समझाएं हम कि रामचरितमानस में क्या रखा है। इतने में क्या हुआ कि वो ट्रेन आ गई, और ट्रेन आने के बाद में वो साधु तो ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन चलने लगी, 2-4 स्टेशन निकल गई ट्रेन, इतने में साधु ने देखा कि जो रामचरितमानस पढ़ रहे थे और वो बोल रहा था कि क्या रामचरितमानस पढ़ते हो, वो ट्रेन में देखा कि रो रहा था। साधु ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो भाई, रोने का कारण क्या है? बोले महाराज आप रोने का कारण क्या बता, मेरी पत्नी तो स्टेशन पे ही छूट गई। जल्दी जल्दी में ट्रेन आई, इतनी भीड़ थी कि मैं तो बैठ गया, मैंने सामान रख लिया, पर मैं पत्नी के लिए भूल गया और मैं तो चल गया। अब मेरी पत्नी भीड़ में चढ़ नहीं पाई, अब मेरी पत्नी 2 स्टेशन पीछे रह गई। साधु बोले भैया तो आप हमसे बोल रहे थे कि रामचरितमानस में क्या होता है, क्या मिलता है? अगर आपने अपने जीवन में रामचरितमानस पढ़ी होती तो आज आपको रोना नहीं पड़ता। मतलब अरे बोले भैया रामचरितमानस पढ़ते तो उसमें पता चलता कि यात्रा में जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए। क्या? अरे बोले जब राम जी चढ़े थे वो केवट जी की नाव में गंगा पार करने के लिए, तो सबसे पहले राम जी ने अपनी पत्नी सीता जी को ही चढ़ाया था। सीता चढ़े चढ़े रघुबीरा, अरे सीता जी को पहले चढ़ाया, लक्ष्मण जी को चढ़ाया, बाद में खुद चढ़े। तो रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी होती तो आपको पता चलता कि हमें यात्रा में क्या करना चाहिए। जल्दी जल्दी में आप तो चढ़ गए, सामान भी रख लिया, पत्नी पीछे छूट गई। रामचरितमानस के कई लोग उल्टे भी अर्थ निकाल लेते हैं। एक साधु के पास में एक रोते हुए चले आए सज्जन। साधु ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, रोने का कारण? बोले महाराज आज तो मेरे घर में मेरे बेटे ने बहुत मारा, आज मेरे बेटे ने मेरे घर में मुझे बहुत मारा। साधु बोले कैसे मारा? हाथ से महाराज, डंडा से नहीं पनई से मारा। साधु बोला साधु से कि महाराज हाथ डंडा से नहीं पनई से मारा। तो साधु बोले एक काम करो, घर छोड़ो, ये घर में रहने के लिए थोड़ी अब काहे के लिए घर में रहते हो जब तुम्हारा बेटा तुमको ही मारता है। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसे थोड़ी घर छोड़ेंगे। तो कैसे घर छोड़ोगे? अरे बोले महाराज हम रामचरितमानस के माध्यम से घर छोड़ेंगे। अच्छा, और बोले रामचरितमानस के माध्यम से कैसे घर छोड़ोगे? अरे बोले महाराज रामचरितमानस में लिखा है क्या? बोले चौथे पनहि होई नृप कानन। रामचरितमानस में लिखा है कि जब 4 बार जूता घल जाए तब घर छोड़ना चाहिए। लो ऐसे ऐसे लोग अर्थ निकालते हैं। चौथे पनहि होई नृप कानन, उसमें लिखा है कि चौथे पन में जब हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए, पर वो उल्टा ही अर्थ लगा रहा है। चौथे पनहि बोले चौथी बार जब हमको मार देगा मेरा बेटा तब घर छोड़ेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। तो रामचरितमानस की कथा बहुत ही दुर्लभ है। समय तो हो गया है लेकिन रामचरितमानस को प्रारंभ तो कर ही देते हैं। भगवान रामचरित सतकोटि अपारा। रामचरितमानस कितनी है? 100 करोड़ श्लोकों में है। कितने में है? रामचरित सतकोटि अपारा। 100 करोड़ श्लोकों में है रामचरितमानस। रामचरितमानस को पूरा कर पाना असंभव है, पर जो हमें रामचरितमानस से मुख्य बातें जो हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, जो हमारे जीवन में काम आना चाहिए, जो हमारे, क्योंकि अभी हम लोगों को जीवन जीना है, हमें हमारे घर में जीवन
जीना है तो वो हमें रामचरितमानस हमें हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को 7 श्लोकों में प्रारंभ किया है। कितने श्लोकों में? 7 श्लोक। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज श्री सरस्वती जी की वंदना करते हैं। पर किसी ने पूछा कि आप सरस्वती जी की वंदना कर रहे हो, ये तो उल्टा क्रम हो गया। अरे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को ही पूछते हैं। पूछते हैं कि नहीं? हम लोग कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, संध्या करते हैं, भजन संध्या या कुछ भी हम लोग घर में पूजा पाठ करेंगे तो सबसे पहले किसको पूजेंगे? गणेश जी महाराज को। पर गोस्वामी जी महाराज गणेश जी के पहले ही सरस्वती की वंदना कर दी। पर हम लोग क्या गाते हैं मंदिर में? चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति, 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 गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति। तुम्हारे भोले शंकर, पिता तुम्हारे भोले शंकर, पिता तुम्हारे भोले शंकर, पिता तुम्हारे भोले शंकर, माता पार्वती, माता पार्वती, माता पार्वती। चल पूजिए गजानन गणराज गणपति, चल पूजिए गजानन गणराज गणपति, गणराज गणपति हो, गणराज गणपति, गणराज गणपति हो, गणराज गणपति। दोनों हाथ उठाइए। चलो पूजिए गजानन गणराज गणपति, चल 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 पूजिए गजानन गणराज गणपति। लंबोदरम परम दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरिणी।
बोलिए राम गोविंद सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही गणेश जी की पूजा करी कि लाइट चली गई। देखिए रामचरितमानस हमारे घर घर में जन जन में पहुँचे और रामचरितमानस का हम लोग उसको उपयोग करें पढ़ करके, उसका अर्थ समझ करके। तो रामचरितमानस बहुत ही काम की है और हमारे जीवन को सुधारने वाली है। पर हम लोग करते क्या है, हम लोग रखते तो है पर पढ़ते नहीं है। उसको पढ़ करके अपने जीवन में होता है। तो रामचरितमानस, रामचरितमानस इसका नाम पड़ा क्योंकि रामचरितमानस माने सरोवर। और सरोवर में मतलब कैसा भी व्यक्ति जाए, आप स्नान किए बिना भी हैं तब भी आप सरोवर में जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो पवित्र होकर के जाते हैं, और सरोवर में जाते हैं तो अपवित्र अवस्था में भी हम लोग चले जाते हैं। मतलब नदी में स्नान करते हैं तो कैसे भी हैं और उसमें हम डुबकी मार लेंगे। पर अगर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का एक नियम होता है, उसमें स्नान ध्यान करके जाओ, बढ़िया कपड़ा पहन के जाओ, पवित्र होके जाओ। पर रामचरितमानस में पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। आप सोते बैठते जागते जब भी आपको टाइम मिले इसकी 5 चौपाई आप गुनगुनाओ, याद करो, उसका अर्थ समझो कि रामचरितमानस आपके घर में राम जी के चरित्र की तरह आपका रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपका भी चरित्र राम जी की तरह हो जाएगा। तो ये रामचरितमानस फिर हमारी काम की है। 7 श्लोकों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसकी वंदना करी। 7 श्लोकों में क्यों करी, इसके बहुत भाव हैं। क्योंकि हमारी रामचरितमानस 7 ऋषियों ने गाई है, इसलिए इसको 7 श्लोकों में प्रारंभ किया। 7 श्लोक 7 ऋषियों ने। इसकी 7 लोकों में कहीं भी कथा होगी तो 7 लोकों से सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान होते हैं। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के। तो 7 लोकों से इस रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए 7 श्लोकों से इसको प्रारंभ किया है। अथवा हमारे शास्त्रीय संगीत में क्लासिकल में 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो हमारी इस रामचरितमानस को आप 7 स्वरों से इसको गा सकते हैं। 7 स्वर में इस रामचरितमानस को हम लोग गा सकते हैं। मतलब क्लासिकल में, शास्त्रीय संगीत में इसको कोई भी गा सकता है, इसलिए रामचरितमानस को 7 श्लोकों में प्रारंभ किया है। सात का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे ही 7 दिन होते हैं, सोमवार रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, हमारे दिन ही 7 हैं। यानी कि इसको इसलिए भी किया है क्योंकि 7 दिन में कभी भी सुनो, 7 दिन में कभी भी प्रारंभ करो, 7 दिन में कभी भी समाप्त करो। इसका कोई वो नहीं है कि आज से कोई मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। 7 दिन में कभी भी पढ़ो और किसी भी समय पढ़ो, दिन में रात में दोपहर में सुबह प्रातः जब भी है, पर इसको आप पढ़ो 7 दिन में कभी भी पढ़ो, इसलिए 7 श्लोकों से इसको प्रारंभ किया है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले वाणी यानी सरस्वती माता को प्रणाम किया, फिर गणेश जी को प्रणाम किया। मतलब तो गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि सबसे पहले गणेश जी को अगर पूजना है तो ये भी हमें हमारे ज्ञान से प्राप्त चला। अगर वाणी ना होती, सरस्वती ना होती तो कैसे पता चलता कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। अगर सरस्वती माता ना बताती कि गणेश जी को पहले पूजना चाहिए तो कौन गणेश जी को पहले पूजता। इसलिए वंदे वाणी विनायक हो, इसलिए मैं सबसे पहले मैं वाणी को प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ अपनी वाणी से। मतलब ये भी इसका अर्थ निकलता है कि मैं अपनी वाणी से गणेश जी की वंदना करता हूँ, इसलिए वंदे वाणी विनायक हो, मैं अपनी वाणी से गणेश जी की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तास्त्वमीश्वरम्।
इसके बाद में भगवान शंकर जी को वंदना किया, माता पार्वती को वंदना किया। यहाँ पर बोलते हैं गोस्वामी जी महाराज के श्रद्धा विश्वास रूपणो। हम जो रामचरितमानस की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं इसमें आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। इस रामचरितमानस को अगर आप पढ़ते हैं तो इस रामचरितमानस पे श्रद्धा रखो और श्रद्धा के साथ पर विश्वास रखो। वो श्रद्धा विश्वास नहीं है तो पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले उस पर श्रद्धा होना चाहिए, उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा साक्षात मां पार्वती है, विश्वास शंकर जी है। इसलिए श्रद्धा रूपी माता पार्वती विश्वास रूपी भोले बाबा को वंदना करते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपण। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी की वंदना करी। वंदना करने के बाद में वाल्मीकि जी की वंदना करी, कवीश्वर कपीश्वरो। 7 श्लोकों को पढ़ने के बाद में अपनी वाणी को विराम करेंगे। 7 श्लोक तो कम से कम हो ही जाए। उद्भव स्थिति संहारा कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां तो हम राम वल्लभां। यन्माया वशवर्तितं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमसैव भाति सकलं रज्जो यतर्भ्रमः यत्पादबलमेकमेकभवं हृदयस्थिति सावतां वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमंजुलमातनोति। गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि मेरी रामचरितमानस में नाना प्रकार के वेद पुराण समाहित हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। और ये रामचरितमानस की जो मैं रचना करने जा रहा हूँ ये स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये अपने स्वांता सुखाय मतलब मेरे अपने मन के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूँ। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। ये तो है संस्कृत में, पर मैं अपनी मातृभाषा में, अपनी अवधी भाषा में, अपनी बुंदेलखंडी भाषा में इसको मैं रचना करने जा रहा हूं, क्योंकि संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ सकते। रामचरितमानस की रचना क्यों करी आपको कल सुनाएंगे, अभी समय नहीं है। इसकी बहुत कहानी है, इतिहास है इसका। जब साकेतवासी साकेत को जाने लगे राम जी सरकार, तो हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज साकेत में तो आपकी कथा मिलेगी नहीं। तो राम जी फिर बोले महाराज मैं आपकी कथा यहीं श्रवण किया करूंगा, जहां भी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो जहां भी कथा होती है रामचरितमानस की हो, चाहे वो भागवत कथा हो, भगवान हनुमान जी आ जाते हैं भाव में और गुप्त रूप में आकर के बैठ जाते हैं। राम जी सरकार जब अपने साकेत धाम को चले गए तो राम जी को याद में हनुमान जी को बहुत याद आई। तो सोचा कि मैं क्या करूं, तो एक पाषाण पे पत्थर पर रामचरितमानस को पूरा लिख डाला। राम जी की कथा एक पाषाण में, पत्थर में पूरी राम कथा हनुमान जी ने लिख ली। सारे देवी देवताओं को बुलाया गया कि ये रामचरितमानस जो मैंने लिखी है इसको आप जरा पढ़ो, और मैंने कैसी लिखी है, किस भाव से लिखी है, इसमें आपको कितना आनंद आया जरा आप बताओ। तो सारे देवी देवता बोले महाराज एक बात बताएं, अगर वाल्मीकि जी महाराज इसमें सिग्नेचर कर देंगे और वाल्मीकि जी अगर इसमें अपनी साइन कर देंगे तो अगर उनकी तरफ से हाँ हो जाएगा तो ये रामचरितमानस बहुत अच्छी है। तो बोले मैं क्या करूं, बोले एक काम करो, ये पाषाण उठाओ, और आपने तो इतना बड़ा पहाड़ उठा लेते हो। तो जितनी रामचरितमानस का जो पाषाण था, जो पत्थर था, वो लिया,
वाल्मीकि जी महाराज के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, बोले महाराज इस कथा को आप पहले पढ़ो, फिर आप समझो और फिर मुझे आप बताओ मैंने कैसे लिखी। वाल्मीकि जी महाराज ने रामचरितमानस को पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद में मन में इच्छा आ गई कि अगर ये दुनिया में प्रचलित हो जाएगी तो मेरी ये रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। वाल्मीकि जी महाराज ने सोचा मैंने जो रामायण की रचना करी है, आदि काव्य, इतना बड़ा महाकाव्य रामायण का जो लिखा है वो मेरी तो संस्कृत में है और ये हिंदी में है, अगर ये सब जगह चली जाएगी तो फिर मेरी कोई नहीं पढ़ेगा। देखिए दुनिया में ऐसे लोग बहुत होते हैं कि अगर अच्छा काम हो तो वो हमसे ही हो, तुमसे ना हो। अच्छा काम अगर होता है तो वो भी हमारे ही हाथों से हो, आपके हाथों से ना हो, क्योंकि अगर आपके हाथों से होगा तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। इसलिए अच्छे लोग भी होते हैं वो अच्छा काम नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अच्छा काम भी हो तो वो हमारे ही हाथों से हो, आपके हाथों से ना हो। ऐसे वाल्मीकि जी ने कहा कि रामायण तो बहुत अच्छी है आपकी, राम कथा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो हनुमान जी महाराज बोले वाह जय 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 सिया राम, आपकी कृपा हो गई, मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया। तो हनुमान जी बोले वाल्मीकि जी महाराज आप वरदान मांग लो। वाल्मीकि जी बोले एक काम करो, जो तुम रामायण लिख के लाए उसको समुद्र में फेंक दो, यही वरदान दे दो। हनुमान जी बोले ये कौन सी बात भाई, मैंने थोड़ी इसलिए रामचरितमानस रामायण को लिखा था कि मेरी जन जन में पहुंच जाए। हनुमान जी ने कहा तथास्तु, तुरंत ही उस रामायण को लिखा समुद्र में फेंक दिया। पर हनुमान जी महाराज ने जल लिया, समुद्र को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो जाओगे और यही हिंदी में रामचरितमानस तुम जन जन में पहुंचाओगे। और वही वाल्मीकि जी महाराज बाद में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और हिंदी में वही रामचरितमानस लिख करके जन जन को तक ये पहुंचाया है। इसलिए इसका नाम हो गया रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचे हो शंभु सुहावन पावन। वाल्मीकि जी को आप जानते हैं कि पिछले आगे समय में वो डाकू थे, रत्नाकर नाम के, बहुत सुंदर कथा है। देखिए आपको एक बात और हम बता दें कि भगवान की कथा से ही मुक्ति है, व्यथा से नहीं है। अगर हम आपको कहानी में चुटकुला ही सुनाते रहेंगे और आप हंसते रहेंगे वाह बहुत आनंद आया, तो उसमें आपको आनंद तो बहुत आएगा पर हनुमान जी महाराज उठ के भाग जाएंगे। पर हनुमान जी को जो आह्वान किया है यहाँ पर, जो कथा हम लोग करते हैं, वो कथा में व्यास मंच से कहते हैं क्या, राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मत धीर और आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। आज के समय में हम लोग कथा कहते हैं, कराते हैं, करते कराते हैं, पर हमें उसका पूरा फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमें संसार की व्यथा सुनाएं लोग, हमें संसार के घर घर में जो लड़ाई हो रही है, वो घर में बहू ने ऐसा कह दिया, बेटा ने ऐसा कह दिया, वाह आनंद आ गया, हंसी आ गई। तो भगवान की कथा, हंसी अगर आए तो भगवान की कथा से आए, अगर आपको रोना भी आए तो भगवान की कथा से रोना आए, अगर आपको अच्छा भी लगे तो भगवान की कथा अच्छी लगे, अगर संसार की व्यथा अच्छी लग रही है और बहुत आनंद आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपने भगवान की कथा नहीं सुनी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कथा सुनने के बाद में व्यक्ति कहेगा वाह अरे वही अवध महाराज हैं और वही 7 साल से कथा सुना रहा है, 6 साल से, तो वो तो कथा ही कथा ज्यादा सुनाते हैं, मजा नहीं आता। भैया अगर तुमने अगर कथा सुनोगे तो ये बात कभी नहीं कहोगे कि कथा में मजा नहीं आता, क्योंकि कथा में मजा नहीं आनंद आता है। वो कथा अगर दिल से सुनोगे, अंदर आत्मा से सुनोगे तो उसमें आनंद आएगा, और संसार की व्यर्थ बातों में आनंद आ गया तो कथा नहीं सुनी। राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जा
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो हमारी कथा कराना और करना सार्थक कब होगा? जब भगवान की सुंदर राघवेंद्र सरकार की कथा में हमें आनंद आए। व्यर्थ बातों से अच्छा है कि भगवान की कथा में आनंद आना चाहिए। और ऐसा ना हो कि तुलसी पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। अगर पिछले जन्म के पाप कुछ ज्यादा बढ़ गए तो फिर भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगेंगी। बोले कैसे? बोले जैसे ज्वर के बेग से, जब बुखार चढ़ जाता है तो फिर भोजन अच्छा नहीं लगता, फिर लगता है बहुत कड़वा है। तो भगवान की कथा से ही हमारी व्यथा मिट जाएगी। हम आपको व्यथा सुना करके आपकी व्यथा नहीं मिटा पाएंगे, पर भगवान की कथा सुना करके आपके घर की व्यथा मिट जाएगी। इसलिए रामचरितमानस को हमें सुनना नहीं है, अपने हृदय में उतारना है, घर घर में रखना है, पढ़ना है, समझना है, तभी ये कथा ये सार्थक है। और रामचरितमानस की कथा फिर आपके जीवन में आनंद लाएगी। बोले बांके बिहारी लाल की। कल आपको हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से, हनुमान जी महाराज की इच्छा से जितनी हो सकेगी हम यहाँ से आपको अपनी वाणी का पुष्प समर्पित करेंगे। आदि से, भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से खड़े होकर के प्रेम से ताली बजाती भगवान की आरती करेंगे। रजवास वाले हमारे सरपंच साहब दादाजी आए और यहाँ पर रामचरितमानस श्री राघवेंद्र सरकार की आरती करेंगे। और रजौली वाले संतोष भैया जी आप भी आइए और हम लोग बड़े प्रेम से, भक्ति से, भाव से भगवान राघवेंद्र सरकार की आरती करेंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्च मुखाद् विरजायत। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए करेंगे। आइए मेरे साथ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन रजत है जोड़ी, कनक सिंहासन रजत है जोड़ी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, युगल छवि पे बलि बल जाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ।
पखारो हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन गाए, राम चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालां कुलकालिकालै कपालमालां तुलसीकिराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरार्तिक्यं विरनशीतनैकर्णै पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तरपूर्वे साध्याः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दासरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिकाविकुलजं पटपाक्लब्जै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जने त्वां पूजयामि जगदीशमय प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए प्राणपुरुषोत्तम भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का तना